आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से ये बतलाने जा रहे हैं कि मेहनत की कमाई किसको कहते हैं। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को बहुत संभाल कर रखता है। अपनी कमाई के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, पिता और एक लड़का रहता था। पिताजी बहुत मेहनत करके अपनी परिवार का भरण पोषण करते थे। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वो कभी कभी पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन मेहनत करने में निकाल देते थे, ताकि वो अपने बेटे और पत्नी का अच्छे से ख्याल रख सकें। वहीं उनका जो इकलौता बेटा था, वो कुछ काम नहीं करता था। वो बस अपने पापा की मेहनत की कमाई को ही खाता था और कुछ दोस्तों के साथ पूरा दिन फालतू समय को काटने में निकाल देता था। पिताजी उसको लाख समझाते थे कि आज तुम अपना कीमती समय फालतू के लोगों पर व्यतीत कर रहे हो, लेकिन ये एक भी लोग तुम्हारे खराब समय पर साथ नहीं देंगे। लेकिन उनका बेटा वो किसी की बात नहीं सुनता था। पिताजी रोज रोज काम करके थक जाते थे, लेकिन उस ढीठ लड़के को कभी उनकी मेहनत को देखकर शर्म नहीं आती थी। माँ पिता दोनों उसको बहुत समझाते थे कि बेटा, तुम अपने लिए कुछ काम कर लो, ताकि आने वाले समय में तुमको दिक्कतों का सामना ना उठाना पड़े। लेकिन बेटा ये सोचता था कि पिताजी कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं, है तो सब मेरे लिए ही, मुझको क्यों काम करना है। माँ पिता एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने बेटे से। वो सोचते हैं कि इसको सही रास्ते पर लाना है तो हमको ही कुछ ना कुछ करना होगा, ताकि ये कुछ अच्छा कार्य कर सके अपने जीवन में। एक दिन पिताजी अपने काम पर नहीं जाते हैं। वो पत्नी और बेटे से बोलते हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। माँ और बेटा बोलते हैं, आप आराम करो, जब ठीक हो जाओ तब चले जाना। लेकिन अगले दिन फिर से वो नहीं जाते हैं अपने काम पर। तब वही बेटा उनसे कुछ नहीं कहता है। तीसरे दिन वो फिर से नहीं जाते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम मेरी जगह आज चले जाओ और फैक्ट्री में काम कर आओ, जिससे अपना घर चल सके। वो लड़का अपने माँ और पिता से उस टाइम हाँ बोल देता है, लेकिन वो लड़का इतना ढीठ था कि वो काम करने फैक्ट्री में नहीं जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए उनके साथ निकल जाता है, और जब घर जाने के लिए समय होता है तब वो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लेता है और घर आकर अपने माँ पिता के हाथों में लाकर रख देता है। लेकिन माँ पिता को उसके बारे में बहुत अच्छे से पता था कि ये कहीं काम करने के लिए नहीं गया है। तब माँ पिता बोलते हैं कि ये पैसे को पड़ोस वाली दादी को दे दो, वो बहुत बीमार हैं। बिना कुछ सोचे समझे वो पड़ोस की दादी को पैसे दे आता है। अगले दिन वो फिर घर से निकल आता है काम करने के बहाने। फिर से वो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है, और वही शाम को घर लौटते समय वो दूसरे दोस्त से पैसे मांग लेता है और घर आकर अपने माँ पिता के हाथों में रख देता है। और तभी पिता बोलते हैं कि वो श्याम चाचा को पैसे की बहुत ज़रूरत है, ये पैसे उन्हें दे दो। वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से वो उन्हें पैसे दे आता है। तीसरे दिन वो जाते ही अपने दोस्तों से पैसे मांगने लगता है, लेकिन वो दोस्त उसको पैसे देने से मना कर देते हैं और उससे पहले के दिए हुए पैसे वापस मांगने लगते हैं। वो उनसे बोलता है कि
हाँ दे दूंगा। और वो वहाँ से यही सोचते सोचते रास्ते में आ रहा होता है कि आज मैं अपने घर पर पैसे कैसे ले जाऊंगा। वो सोचता है कि आज मैं अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने चलता हूँ। वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ के लोग गर्मी में भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वो भी दिन भर मेहनत करता है और पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो पैसे लेकर शाम को अपने घर पर जाता है। वो माँ पिता के हाथों में आकर पैसे देता है। तब पिता फिर से बोलते हैं कि ये पैसे पड़ोस के दूसरे चाचा को दे आओ। तब वो ये पैसे देने से अपने पिता को मना कर देता है। वो बोलता है कि आज मैंने पूरे दिन काम करके ये कमाकर लाया हूँ और आप मेरी मेहनत की कमाई किसी और को देने की बोल रहे हो। तब पिताजी बोलते हैं कि मुझे पता है कि आज तुम ये पैसे फैक्ट्री में जाकर मेहनत से काम करके लाए हो और 2 दिन से अपने दोस्तों से मांग कर ला रहे थे, तभी आज तुमने ये पैसे देने से मना कर दिया। आज तुमको पता चल गया होगा कि मेहनत से पैसे कैसे कमाते हैं। वो लड़का रोते हुए अपने पिता के गले लगकर रोने लगा और बोलता है कि आज मुझे पता चला है कि मेहनत करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं। वो उसी दिन से रोज अपने पिता के साथ काम करने के लिए उनके साथ जाने लगा। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको मेहनत का महत्व नहीं पता चलेगा कि कैसे मेहनत होती है।